TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर तो काबिज हो गया है, लेकिन अब लगभग 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी वो सरकार का ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो अब तालिबान ने सरकार का ऐलान कर दिया है। हालांकि तालिबान की तरफ से जब उनके प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बार बार उन्होंने एक बात को अंडरलाइन किया कि ये अंतरिम सरकार है, ये इंटरिम गवर्नमेंट है, यानी ये फाइनल सरकार कैसी होगी अफगानिस्तान की, जिसे अब वो इस्लामिक एमिरेट कहते हैं, वो ये नहीं है, ये इस वक्त बनाई गई एक अंतरिम सरकार है। तो ये कहने की बार बार ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। दरअसल क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है तालिबान के ऊपर, उन्हें मान्यता चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, उन्हें सहायता चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, उन्हें आर्थिक सहायता चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, और इस वजह से ये दबाव है तालिबान के ऊपर कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, यानी उसमें अलग अलग जो समूह हैं अफगानिस्तान के भीतर, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, जो इस वक्त इस सरकार में नहीं है। इस अंतरिम सरकार में वो इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये सब तालिबान के चेहरे ही हैं जिनको शामिल किया गया। मैं एक एक कर आपको उन चेहरों के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अभी जो अंतरिम सरकार है इसमें सब तालिबानी नेता हैं, तालिबान के चेहरे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। जो लगातार ये बात हो रही थी कि जो इससे पहले हामिद करज़ई हो, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, या अब्दुल्ला हो, या बाकी और ताजिक नेता हो, या अलग अलग समुदाय के नेता हो, उनका प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, जो उनसे कहा जा रहा था, मांग की जा रही थी, वैसा कुछ इस सरकार में नहीं है। तो पहला तो ये कि इसलिए शायद बार बार इसे अंतरिम सरकार कहा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त एक ज़रूरत थी, दबाव भी था और ज़रूरत भी थी अफगानिस्तान में एक सरकार बनाने की, तो वो सरकार का गठन करा गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सरकार का गठन किस तरह से किया गया है, तो सबसे पहले और बड़ा नाम जो प्रधानमंत्री के तौर पर जिनका नाम सामने रखा गया है, वो है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। और ये जो नेता हैं, ये UN सैंक्शंस लिस्ट पर है, यानी एक आतंकवादी के तौर पर UN सैंक्शंस इनके खिलाफ हैं जो जारी किए गए, उस लिस्ट पर इनका नाम मौजूद है। तो ये प्रधानमंत्री होंगे अफगानिस्तान के। लेकिन क्यों इनका नाम सामने आया है, जबकि हम जानते हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम लगातार सामने चल रहा था। वो राजनीतिक फ्रंट जो बनाया था तालिबान ने अमेरिका से बात करने के लिए, पूरी दुनिया से बात करने के लिए, उसका प्रमुख चेहरा वही थे और पूरी दुनिया उनको जानती है। उसके बावजूद उनको प्रधानमंत्री नहीं चुना गया है। तो इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में अलग अलग जानकारियां अभी निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान का दखल है। ऐसा पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि जो अलग अलग फैक्शन हैं, जो अलग अलग धड़े हैं तालिबान के जो आपस में लड़ रहे थे, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इस वजह से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला है, और एक लेसर नोन फिगर जिनको इतना नहीं जाना जाता है, जिन पर ज्यादा विवाद नहीं था जिनके नाम को लेकर, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है, जो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद हैं। हालांकि ये अखुंद जब तालिबान की इससे पहले सरकार थी अफगानिस्तान में, तब ये बिल्कुल आखिर के समय में कुछ समय प्रधानमंत्री के तौर पर भी रह चुके हैं, और शायद इसी वजह से इनका नाम अब सामने रखा गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को डेप्यूटी प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन एक और डेप्यूटी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं अब्दुल सलाम हनफी। ये भी तालिबान के एक रिलीजियस नेता हैं और बड़ा चेहरा हैं तालिबान का जो कांधार फैक्शन है उसके। तो ये भी कोशिश की गई है लगातार कि एक हक्कानी नेटवर्क है, एक जो तालिबान का कांधार में जहां उसका जन्म हुआ, जहां से वो बढ़ा पला, जिसे पाला पोसा गया, वो जो फैक्शन है उसका प्रतिनिधित्व भी हो, और इसमें पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाई है, ये बार बार जानकारी मिल रही है। इसके अलावा गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को आप जानते हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर 70 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम अमेरिका की तरफ से घोषित किया गया था। तो इस लिस्ट में ऐसे तमाम नाम हैं जो वांटेड हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं हक्कानी नेटवर्क को, क्योंकि अमेरिका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, जिनके नाम पर इनाम रखे गए हैं अमेरिका की तरफ से, UN सैंक्शन लिस्ट पर भी हैं वो। सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया जाना इस वजह से भी अहमियत रखता है क्योंकि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के बहुत करीब है, और पहले से ही ये माना जा रहा था कि उनको जो आंतरिक सुरक्षा है, गृह मंत्रालय है, वो उनको सौंपा जाएगा, और वो उनको सौंपा गया है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय जो है वो मोहम्मद याकूब मुजाहिद को दिया गया है। मोहम्मद याकूब मुजाहिद मुल्ला उमर जो संस्थापक सदस्यों में से थे तालिबान के, उनका बेटा है और उसको रक्षा मंत्री बनाया गया है। यानी यहाँ पर भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। तो एक हक्कानी नेटवर्क को अगर गृह मंत्रालय दिया गया है यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई है, तो याकूब को जो मुल्ला उमर का बेटा है उसको रक्षा मंत्रालय दिया गया है। यानी कांधार फैक्शन को यहाँ पर भी बैलेंस किया गया है हक्कानी नेटवर्क के साथ। इसके अलावा और तमाम नाम सामने
सामने आए हैं, जिसमें वित्त मंत्री हैं मुल्ला हिदायतुल्लाह बद्री, विदेश मंत्री हैं मौलवी आमिर खान मुत्ताकी, जिनको हम जानते हैं कि वो भी तालिबान की तरफ से चीफ निगोशिएटर के तौर पर, या जो निगोशिएटर्स थे उनमें से एक अहम निगोशिएटर थे जो दोहा में बात कर रहे थे अमेरिका से और बाकी तमाम देशों से। शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर को बनाया गया है, शरणार्थी मामलों के मंत्री खलीलुल्लाह रहमान हक्कानी को बनाया गया है, उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद स्तनगज़ई को बनाया गया है। ये भी दोहा में लगातार बात करने के सिलसिले में शामिल रहे हैं, यानी जो पॉलिटिकल फ्रंट था तालिबान का उसके एक अहम सदस्य हैं और उनको उप विदेश मंत्री बनाया गया है। इन्होंने ही पिछले दिनों दोहा में भारत के राजदूत के साथ भी मुलाकात की थी और भारत की जो बातचीत तालिबान से हुई थी वो इनके ज़रिए हुई थी। एक अहम मुलाकात हुई थी दोहा में भारत के जो राजदूत हैं दीपक मित्तल उनकी। संस्कृति मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर जबीउल्लाह मुजाहिद को बनाया गया है, जो कि प्रवक्ता के तौर पर भी लगातार सामने आ रहे थे तालिबान की तरफ से, उनको ये अहम मंत्रालय दिया गया है। रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कारी फसीउद्दीन को बनाया गया है। ये नाम बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये ताजिक मूल का कमांडर है तालिबान का और ये बताया जा रहा है कि इसके नेतृत्व में ही तालिबान ने पंजशीर में लड़ाई लड़ी और जो तालिबान दावा कर रहा है कि जीती भी ये लड़ाई, तो इसको इसी का इनाम दिया गया है और इसकी वजह से रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। यानी पंजशीर की लड़ाई कितनी अहमियत रखती थी तालिबान के लिए उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। सेना प्रमुख मुल्ला फजल अखुंद को बनाया गया है, डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटेलिजेंस मुल्ला ताज मीर जवाद को बनाया गया और ये नाम भी बहुत अहमियत रखता है। इसके ऊपर भी $40 लाख अमेरिका की तरफ से इनाम रखा गया है, वो भी आतंकवादियों की सूची में शामिल है। नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी NDS के प्रमुख मुल्ला अब्दुल हक वासिक को बनाया गया है। तो तमाम और नाम हैं जिन्हें शामिल किया गया है, लेकिन जो कुछ अहम बातें हैं सरकार को लेकर वो ये कि ये इंक्लूसिव सरकार नहीं है, यानी अलग अलग फैक्शंस को इसमें जगह नहीं मिली है, अलग अलग पॉलिटिकल फैक्शंस को इसमें जगह नहीं मिली है, पुराने नेताओं को जगह नहीं मिली है, महिलाओं को जगह नहीं मिली है और इस सरकार को अंतरिम बताया जा रहा है। यानी जो फाइनल सरकार की रूपरेखा है उसे अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता चाहिए तो इसे इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत होगी तालिबान को, लेकिन इस समय अलग अलग फैक्शंस को खुश कर एक अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश की गई है ताकि किसी तरह से सरकार को चलाया जा सके। अफगानिस्तान में सवाल उठ रहे थे लगातार क्योंकि 2 बार अनाउंस कर कि वो सरकार बनाएंगे और बताएंगे इसके बारे में, उसको पोस्टपोन किया गया था। इसलिए आखिरकार ये सरकार तो बनी है, लेकिन जिस तरह के नाम हैं जो तालिबान के कट्टर तालिबान के चेहरे हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, जो UN सैंक्शंस लिस्ट पर मौजूद हैं, जो आतंकवादी संगठनों के नेताओं के तौर पर जिन्हें दुनिया जानती रही है। तो ये ज़रूर कई तरह के सवाल भी खड़े करती है अफगानिस्तान में बनी इस अंतरिम सरकार के बारे में।